गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये वीडियो है पार्ट 11 टाइप्स ऑफ एंगल। ये बेसिक ज्योमेट्री के सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल है। ये सीरीज़ का 11th पार्ट है। तो पार्ट 10 में जो एंगल बच गए थे हमें बताने के लिए, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो उन एंगल्स का नाम है रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो बच्चों हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो बच्चों ठीक डेफिनेशन के नीचे आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, चलिए आइए आपको प्रोटेक्टर की मदद से समझाता हूँ मैं। तो बच्चों इस प्रोटेक्टर में ध्यान से देखिए कि प्रोटेक्टर में जीरो आपको 90 और 180 दिख रहा होगा। तो बच्चों 0 से 90 के बीच में जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है उसके बीच में अगर कोई भी एंगल आता है, कोई भी एंगल बनता है, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए बच्चों उसमें पीछे शो भी हो रहा है, ऐसे बनता है। अब बच्चों जो ब्लू पार्ट में है वो 90 और 180 के बीच का जो पार्ट दिखा रहा है वो 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो बच्चों यही है ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल की जैसे कि डेफिनेशन थी कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चों का मानना ये है कि प्रोटेक्टर तो हमारा 180 डिग्री तक ही होता है। तो सर हम 180 की डिग्री के बाद का जो मेज़रमेंट है वो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। प्रोटेक्टर जो होता है वो एक हाफ सर्कल बना होता है। तो हाफ सर्कल अगर क्या है 180 डिग्री का है तो टोटल सर्कल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों यही अगर 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच तक अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए बच्चों देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल बनाते कैसे। रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें एक नंबर लेना जो कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए वो नंबर। तो मैंने लिया है 240 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास जितने भी डिग्री का एंगल बनाना है रिफ्लेक्स एंगल 240 डिग्री को बनाना है तो हमें उसमें 180 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा और बचे हुए एंगल जैसे इसमें कितना बचता है 60 डिग्री बचता है। तो 60 डिग्री का एंगल हमें प्रोटेक्टर को उल्टा करके बनाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को और रे के एंड पॉइंट मैच करिए और जहाँ पर 180 डिग्री आ रहा हो वहाँ पे मार्क करिए। और मार्क करने के बाद फिर प्रोटेक्टर को उल्टा करके बचा हुआ कितना माइनस करने पर कितना पार्ट बच रहा था हमारा 60 डिग्री बच रहा था ना। तो प्रोटेक्टर को उल्टा करके हमें रॉन्ग साइड से 60 डिग्री को पॉइंट करना है। 60 डिग्री को पॉइंट करने के बाद वहाँ पर एक रे बना देनी है और बच्चों आपके सामने आपका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो बनकर तैयार है। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने रिफ्लेक्स एंगल को बना लिया है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड व्हेन अ रे मेक्स वन फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। तो बच्चों ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि जब किसी पॉइंट के चारों तरफ एक जो रे है वो चक्कर लगाती है, पूरा सर्कल बना लेती है, तो वहीं पर एक कंप्लीट एंगल बनता है। तो बच्चों नीचे बने हुए एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बनाना बहुत ईजी है। तो बच्चों पार्ट 11 यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 12 में। हम ट्रायंगल के पहले डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में चलेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए नमस्कार और बाय।